श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी फरमाते हैं कि जो किसी को देखकर चलता है, ईर्ष्या करता है, उसका कभी भला नहीं हो सकता। गुरबानी उपदेश है कि जिस अंदर तात पराई होवे तिस दा कदे न होवे भला। अर्थात जिसके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, उसका कभी भला नहीं हो सकता। संगत जी, ईर्ष्या एक ऐसा रोग है जो क्रोध की तरह हमें भीतर ही भीतर जलाता रहता है। इसलिए गुरु साहब इसे तात शब्द से संबोधन करते हैं। तात का भाव तप्त यानी आग की तरह जलना, अंदर से जलना, जेलसी करना। जब हम किसी दूसरे को, चाहे वह हमारे अपने ही रिश्तेदार या दोस्त क्यों ना हो, जब वह हमसे किसी काम में आगे चले जाते हैं, जैसे पैसे में, मकान में, नौकरी में, पढ़ाई में या किसी भी तरह से, तो मन जलता है कि वह हमसे आगे कैसे चला गया। इसी रोग को ईर्ष्या कहते हैं। ये अवगुण है, ये विकार है, हमारे अंदर ये जलन पैदा करता है, हमारे अंदर बुरे ख्याल पैदा करता है, जिस कारण हम दूसरों के लिए बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा करके, ईर्ष्या करके, यानी किसी के बारे में बुरा सोच के हम किसी का नहीं बल्कि खुद का नुकसान करते हैं। वह कैसे? उसके बारे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी फरमाते हैं कि अत डाहपन दुख घनो तीन थाव परीड। यहाँ पर डाहपन का अर्थ है जेलसी, जलन। गुरबानी में जेलसी भाव ईर्ष्या के लिए ईर्क शब्द भी आया है, तात शब्द भी आया है, डाहपन शब्द भी आया है, विरोध और मत्सर शब्द भी आया है। तो यहाँ पर डाहपन भाव जब हम किसी के लिए मन में ईर्ष्या रखते हैं तो गुरु साहब फरमाते हैं कि इससे मन में बहुत दुख पैदा होता है और इस ईर्ष्या के कारण हमारा मन, हमारे बोल, हमारा शरीर सब भ्रष्ट हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं। ये हमारे अंदर रोग पैदा करते हैं। और संगत जी, आपने भी एक बात को नोट किया होगा कि जिस दिन हम किसी के साथ ईर्ष्या करते हैं कि कोई हमसे आगे कैसे निकल गया या किसी तरह की जलन रखते हैं, तो उस दिन जो शाम को जब हम पाठ करने के लिए बैठे तो हमारा मन वाणी में नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मन तो अंदर से जल रहा है। संगत जी, जैसे एक छोटी सी मैली बूंद पूरे बर्तन के पानी को मैला कर देती है, ऐसे ही जब हम अंदर नफरत रखते हैं, किसी का बुरा सोचते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो हमारा अंदर, हमारा शरीर, हमारा मन तन भी मैला होना शुरू हो जाता है। हमारा मन तन अंदर से अवगुणों के कारण जलने लगता है। इस जलन के कारण हमारा मन वाणी में टिक नहीं पाता, मन इधर उधर भटकता है, तड़पता है। तो इसका इलाज भी गुरबानी के अंदर है। गुरु साहब फरमाते हैं कि छाड़ विडाने तात मूड़े, इहा बसना रात मूड़े। भाव सबसे पहले याद रखने वाली बात तो यह है कि हमने यहाँ पर सदा के लिए बैठे नहीं रहना। जब किसी ने सदा के लिए यहाँ रहना ही नहीं तो फिर किसी से जलना क्यों? गुरु साहब फरमाते हैं कि ऐ मूर्ख मन, दूसरों से ईर्ष्या करनी छोड़ दे। हम सभी यहाँ पर एक रात के तो मेहमान हैं, यहाँ पर कोई सदा के लिए नहीं रहने वाला, इसलिए ईर्ष्या मत करो, किसी से जलो मत। दूसरी बात या दूसरा काम जो हमने करना है वह है संगत करना। संगत करनी है गुरबानी की। जब हम गुरबानी की संगत करते हैं तो हम अनेकों ही महापुरुषों की संगत कर रहे होते हैं जिनकी वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। वह सभी हमारे लिए साधु संत महात्मा है। उनकी वाणी से जब मन को जोड़ेंगे तो हमारे अंदर की बुराई दूर होगी, ईर्ष्या वाला अवगुण दूर होगा और मन प्रेम से भर जाएगा। इसलिए संगत करें साधकी संत की भाव गुरु की। गुरु साहब फरमाते हैं कि बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई रहा। अर्थात जब से मैंने साध संगत करनी शुरू की तब से मन में से दूसरों के लिए ईर्ष्या द्वेष बिसर गई है, भूल गई है, दूर हो गई है। और क्या क्या हुआ है अगली ही पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने आई। अर्थात अब मेरे मन में जरा सा भी बैर ईर्ष्या नहीं रही, इसलिए अब मुझे सभी अपने ही नजर आते हैं। मुझे कोई बेगाना नहीं लगता, कोई बैरी नहीं लगता। मेरा तो सबके साथ प्रेम बन गया है। संगत जी, ईर्ष्या चली जाए तो मन में केवल प्रेम ही बचता है, सबके लिए प्रेम। इसके बाद जब कोई भी दोस्त या रिश्तेदार या कोई भी हमसे आगे बढ़ता है तो हमें
खुशी होती है कि हमारा कोई साथी आगे बढ़ रहा है, पूरे मन से खुश होते हैं, ऊपर ऊपर से नहीं। ये जो चमत्कार है ये गुरबानी करती है। तो संगत जी, गुरबानी, गुरु के उपदेश जब मन में बस जाते हैं तो मन खुशी, गमी, हार, जीत, निंदा, स्तुति आदि सभी से ऊपर उठ जाता है, कमल के फूल की तरह। मन गुरु साहब की शिक्षाओं के द्वारा परमात्मा के साथ जुड़कर एक हो जाता है, और जो एक से जुड़ा है, जिसने अपने अंदर परमात्मा को पा लिया है, उसके अंदर तो फिर कोई रोग रह ही नहीं जाता, कोई जेलसी, ईर्ष्या रह ही नहीं जाती। आखिरी उपदेश पढ़ते हैं जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि जब इन करने हार पछाता, तब इस नो नाही किचताता। अर्थात जब मन अपने अंदर परमात्मा की ज्योति को पहचान लेता है, तब उसका किसी के साथ कोई बैर नहीं रहता, किसी के साथ कोई ईर्ष्या नहीं रहती, फिर उसे सभी अपने लगते हैं, सभी से प्रेम बन जाता है। तो संगत जी, गुरु साहब ने हमें समझाया कि ईर्ष्या नहीं करनी है, जेलसी नहीं करनी है। ईर्ष्या से किसी का भी भला नहीं होता, उल्टा अपना ही नुकसान होता है। हम अपने अंदर की शांति गुम कर लेते हैं, गवा लेते हैं। इसलिए गुरु की वाणी से जुड़े, अपने अंदर प्रेम पैदा करें, प्रभु गुण पैदा करें, सब में उस एक रब को ही देखें और आनंद भरा जीवन जिए। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।